એટલે તમામ લોકોમાં અત્યારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે અને તમામ લોકો બસ એક જ માંગ કરી રહ્યા છે કે હવે બદલું લેવામાં આવે। पहलगामમાં આતંકી હુમલાને લઈને અત્યારે સવાલો અનેક ઉઠી રહ્યા છે। લેફ્ટનન્ટ કર્નલ અમૃતલાલ અમારી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે લાઈવ। અમૃતજી, આપનું સ્વાગત છે ગુજરાત ફર્સ્ટમાં। અમૃતજી, પહલગામમાં આટલો મોટો આતંકી હુમલો થયો છે। પહલગામ એ તો પર્યટકોનો વિસ્તાર છે, આતંકીઓ ત્યાં સુધી પહોંચ્યા કેવી રીતે? શું જવાનોના ડ્રેસમાં આતંકીઓ હતા કે કેમ? सर्वप्रथम मारी बात शुरू करता पहला मैं उन लोगों को, परिवारजनों को टीवी के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। जो 26 जवान ये कायराना हरकत जो ये दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया है, टीआरएफ ने किया है लश्कर तोयबा के द्वारा, जिसमें कि हमारे 26 जवानों के अंदर उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, नेपाल, यूएई और 2 लोकल, इस प्रकार से इस 26 लोगों के अंदर जो अंधाधुंध आतंक फैलाया था, उस आतंक के अंदर हमारे गुजरात से 3 लोग शामिल हैं। 2 भावनगर से हैं, 1 सूरत से हैं। इसके अलावा 2 लोकल और 2 हमारे आर्मी के, यानी कि एक एयर नेवी का लेफ्टिनेंट साहब जो कि रिसेंटली 16 अप्रैल को शादी करी थी, वो वहां पे घूमने के लिए गए थे और उनका भी इसमें वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद आईबी के एक अधिकारी जिसका नाम मनीष रंजन है, और जो लेफ्टिनेंट साहब शहीद हुए थे, इनका नाम विनय परवाल है, जो हरियाणा के रहने वाले थे और कोची में उसकी पोस्टिंग थी। और दूसरे ये जो आईबी के अधिकारी जो इस घटनाक्रम के साथ जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इनका नाम मनीष रंजन है जी। और एक उसमें रेलवे के इंजीनियर है जो उड़ीसा के रहने वाले, उड़ीसा। तो इस प्रकार से जो लोग इस घटना के वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिसमें भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने एयरपोर्ट के ऊपर तमाम लोगों के परिवारजनों को एवं जो इस घटना के भागी बने हैं, उन सभी का उन्होंने वहां पे श्रद्धांजलि दे करके उनके परिवार वालों को सांत्वना प्रदान करी है। और साथ ही साथ हमारे गुजरात के श्रीमान हर्ष संघवी गृह राज्य मंत्री ने भी ऐलान किया है कि हमारे गुजरात से 1 सूरत और 2 भावनगर से जो मृतदेह आ रहे हैं और 2 हमारे जो इंजर्ड है, 5 लोग गुजरात से थे। तो उनका फ्लाइट शाम को वाया मुंबई होते हुए अहमदाबाद में आएगा। वहां जाकर के वो उनको श्रद्धांजलि देंगे, श्रीमान हर्ष संघवी जी, और साथ ही साथ उनके परिवार वालों को भी मुलाकात करेंगे। तो ये जो दर्दनाक घटना घटी है, ये एक टेररिज्म जो है पूरी दुनिया के अंदर नासूर बन करके फैल रहा है। ये एक लकड़ी के अंदर दीमक की तरह फैल रहा है। तो इसको आप अगर सोच रहे होगे कि एक बारी में खत्म कर दो, ये संभव नहीं है। ये जो है अलग अलग मोडस ऑपरेंडी में अपना काम करता है। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर टेररिस्ट अटैक, आपने देखा होगा रशिया के अंदर टेररिस्ट अटैक, जर्मनी में टेररिस्ट अटैक, फ्रांस में टेररिस्ट अटैक। ये तो हमसे कई गुना आगे एडवांस कंट्री है। अगर उनके कंट्री में इस प्रकार से अगर कोई हादसा होता है और ऐसी तुरंत मांग की जाती है कि इमीडिएटली इस पर
एक्शन जरूर होना चाहिए। भारत सरकार ने और अभी जो मौजूदा सरकार है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि जैसे ही उड़ी अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मन के घर में जाकर के उन तमाम उग्रवादियों को मार करके आए थे। जब पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी और 2014 को, तो उस समय भी उनके घर में जाकर के बालाकोट स्ट्राइक करी और उनको मार करके आए थे जी। तो इस प्रकार से भारत का जो जवाब है वो करारा जवाब है। उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपने मुझे जो सवाल किया था, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड लिया ताकि हमारे दर्शकों को पता चले, इसलिए मैंने इसको बैकग्राउंड इसमें लिया हुआ है जी। कि ये जो वारदात हुई है, वारदात होने के कि ये उग्रवादी आए कहां से, कैसे आ गए वहां पे। देखो, ये जो जगह है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहलगांव और उसके आगे बेसरण घाटी, बेसारण वैली, जो कि 5-6 किलोमीटर दूर वहां से दूर है, जो हरे भरे घास के मैदान है, और इसके तुरंत बाद जो है ये घाटी शुरू हो जाती है, जहां पे लोग हो सकता है यहाँ पे अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाते थे। लेकिन वो घाटी के अंदर जो लोग जाएंगे, एक बार अगर घुस गए तो वहां से वापस निकलना बहुत मुश्किल है। तो उस घाटी से यानी कि किश्तवाड़ होकर के साउथ कश्मीर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ से ये उग्रवादी 5 या 6 लोगों के ग्रुप में वहां से चले थे। कोकरनाग पार किया। कोकरनाग पार करने के बाद ये जो वैली है, मैंने अभी आपको बेसरन वैली के अंदर एंट्री हुए। एंट्री होने के बाद ये जो कोई ये फिल्म नहीं है, ये इन लोगों ने कार्रवाई करने से पहले 5 से 6 बार रेकी किया है। किस समय हमें पर्यटन वाले मिलेंगे, जैसे कि भारत का पर्यटन उद्योग पिछले साल 2 करोड़ में पहुंच गया, हो सकता है इस साल 5 करोड़ में भी चला जाता, लेकिन उन्होंने वो ब्रेक लगाने की थामी। हमारे जो दुश्मन देश है, पड़ोसी देश है, वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर तरक्की करे जी। वो नहीं चाहते हैं कि भारत का विकास हो। वो नहीं चाहते हैं कि ये जो मिनी स्विट्जरलैंड है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये जो पहलगांव से आगे हरे भरे घास के मैदान 5-6 किलोमीटर में प्लेन एरिया है, ये मिनी स्विट्जरलैंड है। અમૃતલાલ જી, બિલકુલ આ મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડ પર જ આતંકીઓ કબજો કરવા માંગે છે। આતંકીઓના હુમલો ખૂબ જ ગંભીર છે, દેશભરમાં આક્રોશ છે। લેફ્ટનન્ટ કર્નલ અમૃતલાલ મકવાણા અમારી સાથે જોડાયેલા છે। ત્યારે અમૃતલાલજી, આતંકીઓએ જે આ હુમલો કર્યો છે તેનો એજન્ડા શું હોઈ શકે છે? કારણ કે આ હુમલો એવા સમય થયો જ્યારે પીએમ મોદી સાઉદી અરેબિયાની મુલાકાતે હતા અને અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ અહીં ભારતની મુલાકાતે હતા। એ દરમિયાન આ હુમલો થયો છે, ખાસ કરીને કાશ્મીરમાં જ્યારે ટુરિઝમ એક્ટિવિટી પીક ઉપર હતી। जी मैडम, उग्रवादी हमलाનું कोई कारण नहीं हो। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि उग्रवाद का कोई जाति या धर्म नहीं है। ये 1989 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले भी मैंने बता दिया कि दुनिया के कई देशों के अंदर टेररिस्ट अटैक हो चुका है, और भारत के अंदर ये उग्रवाद की जो मार है वो 1989 से हम इसको भुगत रहे हैं। 1989 से लेकर के 2017 तक हमने 41,000 लोगों की जान गंवाई है। उसमें से 14,000 सिविलियन ने जान गंवाई है और 5,000 हमारे सिक्योरिटी फोर्स मारे गए हैं। इसके अलावा 22,000 जो उग्रवादियों को हमने मार गिराया है। इस प्रकार से 41,000 लोगों ने ये 1989 से लेकर के 2017 यानी कि 27 साल में जाने गंवाई। और इसके बाद अगर हम आंकड़ा ले, मौजूदा सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है और जिस प्रकार से इनको कम डाउन किया है, 17 से लेकर 22 तक मात्र 44 आदमी ने जाने गंवाई। तो जिस प्रकार से ये अपना अलग अलग रूप में उग्रवाद जर्मनी में भी है, उग्रवाद अमेरिका में भी अटैक हो रहे हैं, यूके में भी अटैक हो रहे हैं, रशिया में भी अटैक हो रहे हैं, इजराइल में भी अटैक हो रहे हैं। ऐसा कोई ये बात नहीं है कि सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हो रहे हैं। लेकिन पिछले 3 साल से जिस प्रकार से इन्होंने टारगेट किलिंग किया है कि भाई जो उनका साथ नहीं देते हैं, जैसे कि सरकारी अधिकारी, उनको मार दो, पुलिस इंस्पेक्टर को मार दो, वीडीसी के सरपंच को मार दो, वहां पे आए हुए पर प्रांतीय जितने मजदूर हैं उनको मार दो, ताकि लोगों के दिल में एक दहशत पैदा हो। आज हमारा दुश्मन देश या जो हमारे जितने भी वेल विशर्स हैं, वेल विशर्स यानी कि जो नेगेटिव में बात कर रहा हूं, जो चाइना है, जो पाकिस्तान है और दूसरे जो देश हमारी तरक्की को नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे लोग उग्रवादियों को फंडिंग करके भारत की जीडीपी को डाउन करना चाहते हैं, भारत की तरक्की को डाउन करना चाहते हैं। जी। आने वाले पिछले 10 साल में जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर ने जो तरक्की की है, उसकी बदौलत आज बलूचिस्तान, सिंध, इसके बाद पख्तूनवा और दूसरे जो राज्य है पाकिस्तान के, वो चाहते हैं कि हम ऐसी सरकार के साथ मिले जहां पे आटा दावल चाल का भाव अगर 250-300 रुपया हो और भारत के अंदर वो आसानी से आराम से जिंदगी जी सके, उस हिसाब से मिल सके। तो आज मतलब जो पाकिस्तान की हालत हो रही है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आज वो हताशा निराशा, जब कोई भारत के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा अधिकारी जैसे बिल क्लिंटन भारत के अंदर जब आया था वे बैक इन 2000 के अंदर या उस समय पर अगेन जो अटैक हुआ था, उसमें हमारे 36 जो सिख लोग हैं वो मारे गए थे, शहीद हुए थे। इसके बाद जैसे अभी वहां के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डीजे वेंस आए, 4 दिन की यात्रा पर आए थे और उन्होंने जब ये सारी चीजें देखी तो पूरी दुनिया आज भारत के साथ है। अमेरिका हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है, जर्मनी हमारे साथ है, इजराइल हमारे साथ है, इटली हमारे साथ है, इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ है। वहां के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि अभी 2 दिन की यात्रा पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया की यात्रा पे गए थे और उनके साथ सारे समझौते करने के बाद उन्होंने भारत का पक्ष लिया और उसी टाइम पाकिस्तान के 470 जो बेगर्स है उनको डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा गया कि भिखारियों को लात मारो, उनको भगाओ वहां पे अपने कंट्री के अंदर, जो कि यहां से मक्का मदीना की यात्रा और तमाम जगह पे ये भीख मांग रहे हैं, उनके कंट्री को बदनाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दुनिया के अंदर आज भारत का बहुत ही ऊंचा नाम है और ये कोई 1 दिन या 2 दिन के अंदर आप सोच रहे हो कि टेररिज्म को खत्म कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। जरूर उनकी जड़ तक जा सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन ने ये कायराना हमला किया है, लश्कर तोयबा एंड उनकी जो दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने जो हमला किया है, उनको भारत सरकार करारा जवाब देंगे। जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने भी આદેશ દિયા એલાન કિયા જી है બિલકુલ એટલે અમૃતલાલજી જેમ કે આપે કહ્યું કે પાકિસ્તાનના પેટમાં તેલ રેડાયું છે કારણ કે સાઉદી અરેબિયા જેવા ઇસ્લામિક દેશો પણ ભારતની પડખે ઊભા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાઉદી અરેબિયાની મુલાકાતે હતા અને અગાઉ સાઉદી અરેબિયા આતંકવાદ વિરોધી દેશ છે। પાકિસ્તાને સાઉદી પાસે મદદ પણ માંગી હતી, પાકિસ્તાને સાઉદીનો સાથ માંગ્યો હતો, પરંતુ સાઉદી અરેબિયા આતંકવાદ વિરોધી દેશ છે અને ભારત સાથેની મિત્રતા સારી છે એટલે પણ પાકિસ્તાનના પેટમાં તેલ રેડાયું છે।